अजमेर संभाग का सबसे बड़ा जनरल अस्पताल 2 महीने बाद अपने पुराने स्वरूप में आएगा, जहां सभी चिकित्सा विभाग फिर से शुरू होंगे। आज अस्पताल में गणपति की पूजा अर्चना की गई, जहां अस्पताल के डॉक्टर व नर्सिंग कर्मी मौजूद रहे। कोविड-19 महामारी के चलते अस्पताल को अधिग्रहण किया गया था, जहां केवल कोरोना वायरस से जुड़े मरीजों का इलाज किया गया, लेकिन लगातार अन्य बीमारियों के मरीज कोरोना से ज्यादा परेशान हो रहे थे। इसे देखते हुए अस्पताल को फिर से शुरू किया जा रहा है। जेएलएन अस्पताल कोविड-19 प्रभारी डॉक्टर संजीव महेश्वरी से बातचीत करते हुए बताया कि इससे हजारों मरीजों को राहत मिलेगी। अस्पताल में अजमेर के साथ टोंक, नागौर, भीलवाड़ा के साथ अन्य जिलों से भी मरीज पहुंचते हैं। आज किस तरह से पूजा की गई और क्या उद्देश्य? देखिए, जेएलएन का मुख्य जो बिल्डिंग है वो काफ़ी दिनों से बंद थी। उसका कारण बड़ा स्पष्ट था कि हमें कोरोना मरीजों की सेवा करनी थी। लॉकडाउन था तो उस वक्त हमारे पास रूटीन के पेशेंट कम थे। गवर्नमेंट की गाइडलाइन भी थी कि रूटीन के पेशेंट को कम करके, रूटीन ऑपरेशन को कम करके सिर्फ कोरोना मरीजों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। तो हमने ऐसा किया और ईश्वर की दया से हम काफ़ी सक्सेसफुल भी रहे। अब चूँकि कोरोना के पेशेंट कम हो गए हैं, लॉकडाउन समाप्त हो रहा है करीब करीब, रूटीन के पेशेंट बढ़ रहे हैं, गर्मी बढ़ रही है, मौसम बदल रहा है, बहुत पेशेंट्स हमारे पास रूटीन वाले आ रहे हैं, तो वापस से हमें कोरोना की एक्टिविटीज़ को श्रिंक करके रूटीन एक्टिविटीज़ को वापस अपनी जगह लाना है। तो इसलिए फिर हमने वापस अपनी जो जेएलएन की मुख्य बिल्डिंग थी उसको खाली किया और अब आप देख रहे हैं पूरा अस्पताल खाली है। सैनिटाइजेशन का और सफाई का काम चल रहा है, हर स्टाफ लगा हुआ है। आप सब जानते हैं कि घर का एक कमरा सफाई करने के लिए कितने तकलीफ़ होती है, तो इतने बड़े अस्पताल को सफाई करने में तकलीफ़ भी होगी, समय भी लगेगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है हमारा स्टाफ ये सब कर पाएगा। और चूँकि ये इतनी बड़ी एक जो महामारी अभी हमने झेली है और झेल रहे हैं, एक तरीके से प्रलय से कम नहीं है, ईश्वर की कृपा से हम आगे बढ़ पाए हैं। तो उस परम शक्ति को प्रणाम करते हुए हमने अस्पताल जो परिसर में एक छोटा सा गणेश जी भगवान का मंदिर है उनको प्रणाम किया, उनकी पूजा की, अर्चना की और उनसे प्रार्थना की कि प्रभु हमारे आगे जैसे आपने अब तक सहायता की है, आगे भी हमारी सहायता करना, आपकी कृपा से ये सब संभव हो पाया है। और फिर हमने कैजुअल्टी, ओपीडी, सारे वार्ड, इन सबको सैनिटाइजेशन, फ्यूमिगेशन का काम किया। आपने सब देखा सारा स्टाफ किस तरीके से लगा हुआ है और हम जल्दी ही इसको वापस अपने पुराने स्वरूप में लाने में सफल होंगे, ऐसा मेरा मानना है। आम जनता के लिए जेएलएन अस्पताल को शुरू करने के बाद अब कोविड-19 अस्पताल के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। इसके लिए ए सिम्टम्स वाले मरीजों को आयुर्वेदिक कोविड-19 गाइड रूट में शिफ्ट किया जाएगा। वहीं गंभीर मरीजों को संक्रमित वार्ड में रखा जाएगा। इसके साथ ही यूरोलॉजी विभाग को भी इसके लिए चयनित किया गया है, जिससे भी महामारी बढ़ने के लिए सुरक्षित रखा जाएगा। कोविड को कहाँ से? और जो कोविड के पेशेंट हैं वो, चूँकि कोविड के पेशेंट कोविड ख़त्म तो हुआ नहीं कि आज से ख़त्म हो गया हो, ऐसा नहीं है। तो कोविड के पेशेंट चूँकि कम हो गए हैं, नॉन सीरियस पेशेंट ज़्यादा हो गए हैं, तो नॉन सीरियस पेशेंट को हमने आयुर्वेद भवन, कायड रोड, जयपुर रोड पे शिफ्ट कर दिया है। और जो सीरियस पेशेंट हमको हमारे पास रखेंगे। अभी तक जब तक बफर है हमारा, तब तक हमने उनका आइसोलेशन अस्पताल में रखा है और शीघ्र ही हम यूरोलॉजी का भवन जो कि सेपरेट है, सेक्लूडेड है, उसमें सीरियस सस्पेक्ट और सीरियस पॉजिटिव पेशेंट रखेंगे। उसका कारण बड़ा स्पष्ट है, क्योंकि हमें ओटी भी चाहिए, आईसीयू भी चाहिए और वार्ड भी चाहिए। तो ऐसी जगह जो बिल्कुल आम बिल्डिंग, मेन बिल्डिंग से दूर हो, अलग हो, इन्फेक्शन का कोई खतरा ना हो, तो ऐसी हमें यूरोलॉजी बिल्डिंग लगी है जो कि हमारे निकट भी है। सारे जो स्पेशलिस्ट हैं वहाँ की उनके अप्रोच में भी रहेंगे और हम शीघ्र ही यूरोलॉजी भवन में तो कोविड पेशेंट स्थानांतरित करेंगे और मेन बिल्डिंग में सारे रूटीन एक्टिविटी चालू करेंगे।